नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है। ऐसे में आपको बताते चले ये अधिवेशन जो है रांची के खेलगांव स्टेडियम में रखा गया है और इसमें लगभग राज्य से तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता जो हैं यहाँ पर अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको बताते चले कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण विषयों पर भी लगातार जानकारी जो है आपको हम देते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो अधिवेशन है 13वां अधिवेशन है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं और 2 दिवसीय महाधिवेशन में लगातार जो है पार्टियां जो हैं अपनी रणनीति जो है तैयार करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टियों के तमाम नेता जो हैं अंदर मौजूद हैं। ऐसे में क्या कुछ उनका बाहर निकल कर क्या कुछ फैसला होने वाला है वो तो शाम में ही पता चलेगा। क्या कुछ अभी फिलहाल मंत्री सुदीप कुमार सोनू बोल रहे हैं, आइए हम। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संविधान की पहली प्रस्तावना पंक्ति जब 4 फरवरी 1972 को स्थापना हुई थी और 1983 में जब संविधान अंगीकार किया गया था तो उसकी पहली प्रस्तावना पंक्ति यह कहती थी कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की शोषित पीड़ित राष्ट्रीयता के हर त्राण के लिए काम करेगा और झारखंड में एक शोषण मुक्त समतामूलक समाज को बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं और अभी और रास्तों को तय करना बाकी है। सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में होगा। सर, अभी तक जेएमएम जो है जल जंगल जमीन की पार्टी रही है, पर हालिया दिनों में इसका शहरी विस्तार भी हो रहा है, तो क्या शहरी मतदाताओं को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाएंगे? झारखंड समूची झारखंडियत को बोध कराता है, चाहे वो शहर में बसने वाले झारखंड के लोग हों, चाहे वो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग हों। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व संपूर्ण झारखंड का है और झारखंडी चेतना समग्र रूप से झारखंड के शहरों और ग्रामीण अंचलों में रहने वालों में निवास करती है और मुक्ति मोर्चा इसी का परिचायक है। इसलिए हम इस विभेद को नहीं मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सिर्फ ग्रामीण अंचलों में। हम यह मानते हैं कि शहरों में रहने वाले जल जंगल जमीन की अवधारणा को मानने वाले लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ा आपका चेहरा मिला है सर, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन पार्टी से अलग नहीं है और कल्पना सोरेन के द्वारा जो भी काम किए गए उसका फलाफल पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से उनका। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज 13वां केंद्रीय महाधिवेशन खेलगांव स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ऐसे में बता दें आपको 24 जिलों से जो है तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, पार्टियों में क्या कुछ सिद्धांतों का बदलाव होगा, इन चीज़ों के तमाम विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रांची जिला उपाध्यक्ष अश्विनी जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज महाधिवेशन आयोजित किया गया खेलगांव में, क्या लगता है कितना बदलाव है? देखिए, ये जो आज केंद्रीय 13वां महाधिवेशन हो रहा है, ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है जो हर एक 3 वर्षों के बाद ये अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत आज हमारे यहाँ पे टाना भगत स्टेडियम में पूरे झारखंड से, पूरे 24 जिला से यहाँ के प्रतिनिधि आए हैं और अपने अपने चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे
और मुझे लगता है कि बहुत सा प्रस्ताव ऐसा आना है जिसमें कुछ संशोधन की भी संभावना होती है। तो अब आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा शाम में, जब अभी तो प्रक्रिया चल रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोगों का जो माननीय मुखिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस अधिवेशन के बाद और भी हम लोग मजबूती से पार्टी में आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो लगातार कल्पना सोरेन जो हैं वो इनके विभिन्न राज्यों में जाकर के लगातार पार्टियों की चर्चा करी थी। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार उन्हें महत्वपूर्ण प्रभार दिया जाएगा? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का बात है, उसमें हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से एक नई नेत्री उभर कर जो आई है पूरे भारतवर्ष में, जिस तरीके से उनके भाषण को सुनने के लिए तमाम लोगों का जुटान जुटता था, और जब से वो अपना कमान संभाली जो स्टार प्रचारक के तौर पर, उसका नतीजा है कि आज हम लोग प्रचंड बहुमत की ओर आए थे। और ये पूरा ऐतिहासिक हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कि किसी भी समय 34 सीट जीत कर आई है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके सारा श्रेय हम लोग माननीय हमारे जो श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम है उनको हम लोग देते हैं। क्या लगता है कि नए जो कार्यकर्ता है उन्हें भी इस बार पदभार मिलने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत करते आ रहे हैं पार्टियों में लगातार? देखिए, जो भी कार्यकर्ता है जो अपना तन मन धन से पार्टी के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से उनको एक स्थान मिलता है। और इस बार भी जो भी नए पदाधिकारी बनेंगे, मुझे लगता है कि इसमें नए चेहरा बिल्कुल शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अजय जी भी हमारे साथ शामिल होंगे। क्या कहेंगे, आज अधिवेशन है, ऐसे में पार्टी की क्या कुछ संभावना है, सिद्धांतों पर कितना बदलाव होने वाला है? आज हम लोग का 13वें हो रहा है। पार्टी का जो है ना, बहुत चीज़ों में बहुत चीज़ बदलाव होगी, और ये तो पार्टी का आला कमान लोग निर्णय लेंगे हमें पार्टी क्या करना है। क्या कहेंगे अश्विनी जी, लगातार जिस तरह से पार्टियां जो है आगे बढ़ रही है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि पार्टियों में क्या कुछ बदलाव होने की संभावना? देखिए, बिल्कुल बदलाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग थे, और अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा असम हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु, उस जगह हम लोग अपने संगठन को और भी वहाँ व्यापक रूप से हम लोग बढ़ाएंगे। और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो स्थापित हो। और इसके मद्देनजर हम लोग आज यहाँ पर जितने भी तमाम डेलीगेट्स आए हैं उनसे हम लोग अपना प्रस्ताव ले रहे हैं।